हेलो बच्चों, आज मैं आपको स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी नेताजी का चश्मा की व्याख्या समझाऊंगा। आपको ध्यान से वीडियो देखना है शुरू से अंत तक, और अगर आपने कहानी न भी पढ़ी होगी तो भी आप मैक्सिमम मार्क्स पाने में सफल हो जाएंगे। बेटा, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। इनका जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरज कब निकलेगा, आदमी जात का आदमी। इसके अतिरिक्त आपने वसुधा नाम की श्रेष्ठ पत्रिका का संपादन भी किया। प्रस्तुत कहानी नेताजी का चश्मा के प्रमुख पात्र हैं पानवाला, कैप्टन, हालदार साहब। पानवाला एक खुशमिजाज आदमी है, मोहल्ले की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखता है। पान खाने के कारण उसकी बतीसी लाल और काली हो गई है, अर्थात उसके दांत लाल और काले हो गए हैं। जब वो हंसता है तो उसकी टोन थिरकती है। कैप्टन एक साधारण व्यक्ति है, गरीब आदमी है, चश्मा बेचता है, पर देशभक्त है। और तीसरा कैरेक्टर हालदार साहब एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, देशभक्ति की प्रबल भावना उनके मन में है, और देशभक्ति की प्रबल भावना के कारण ही इस कहानी में उनका एक प्रमुख स्थान है। बेटा, कहानी को मैंने अपने शब्दों में लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझिए कहानी का उद्देश्य क्या है। देशभक्ति के लिए साधन की नहीं अपितु भावना की आवश्यकता होती है, ये इस कहानी का उद्देश्य है। प्रस्तुत कहानी, एक क्वेश्चन आता है अक्सर, कॉमन क्वेश्चन, शीर्षक की सार्थकता, कि क्या शीर्षक सार्थक है। तो आदि से अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक नेताजी का चश्मा ही कहानी का केंद्र बिंदु है, कहानी की केंद्र बिंदु में स्थित है। बेटा, ध्यान से कहानी सुनिए, मैंने अपने शब्दों में लिखा है, मैं प्रयास करूंगा कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। जिस प्रकार चार दीवारी और छत से घर नहीं बनता, घर तो बनता है उसमें रहने वाले घर वालों से, उसी प्रकार सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, और देश की संपदा से प्यार ही देशभक्ति है। प्रस्तुत कहानी यह दर्शाती है कि देश की समृद्धि और विकास में उस देश के करोड़ों नागरिक, बच्चे, बूढ़े, सभी का योगदान होता है। परंतु कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका योगदान होता है, पर वे गुमनामी के अंधेरे में गुम हो जाते हैं और वास्तविकता में उनका नाम नहीं आ पाता, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दाखिल नहीं हो पाता। हालदार साहब इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। उन्हें कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, वहां एक छोटा सा बाजार, कुछ पक्के मकान, लड़के लड़कियों के लिए एक स्कूल, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी जो कभी न कभी कुछ न कुछ काम करती ही रहती थी। न्यायपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवा दी। प्रस्तुत कहानी उस प्रतिमा के चश्मे के बारे में है। ऐसा लगता था कि अच्छे मूर्तिकारों का अभाव था। अधिक बजट के चलते कस्बे के इकलौते स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह काम सौंपा गया, अर्थात नेताजी की मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया। फौजी वर्दी में लगभग 2 फुट की नेताजी की यह मूर्ति सराहनीय थी, बहुत अच्छी थी, पर उसमें एक कसर थी जो देखते ही मन को खटकती थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति को एक सामान्य और सचमुच
का एक चौड़े फ्रेम वाला काला चश्मा पहना दिया गया था। कस्बे के नागरिकों का प्रयास भी कहानी सराहनीय कहा जाएगा। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भावना भी आजकल मजाक बनती जा रही है। उसके बाद हालदार साहब जब भी वहां से गुजरते तो चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। उनके लिए आश्चर्य की बात यह थी कि हर बार मूर्ति का चश्मा बदल जाता था। लेखक अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और पान वाले से एक बार पूछ ही लिया कि भैया, इस मूर्ति का चश्मा बदल क्यों जाता है। पान वाले ने बताया कि एक कैप्टन नाम का चश्मा बेचने आता है। एक कैप्टन नाम का व्यक्ति चश्मा बेचने आता है। जब कोई चश्मे का फ्रेम खरीदने आता और मूर्ति पर लगा फ्रेम पसंद आता तो वह उन्हें उतार कर दे देता और मूर्ति को कोई दूसरा चश्मा पहना देता। नाम से लेखक को ऐसा लगा कि जैसे कैप्टन या तो फौज में रहा होगा या नेताजी का साथी होगा। किंतु पान वाले ने बताया कि उस लंगड़े को फौज में कौन लेगा। उसके शब्दों में यह बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। तभी हालदार साहब ने देखा कि वहां वही कैप्टन आया। वो बूढ़ा मरियल सा आदमी था, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए था। एक हाथ में छोटी सी संदूकची यानी बॉक्स और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए हुए था। हालदार साहब कैप्टन को देखकर पान वाले से कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन पान वाले ने कुछ और बताने से साफ इनकार कर दिया। हमेशा की तरह हालदार साहब फिर एक दिन उस चौराहे के पास से गुजरे तो हैरान हो गए। कारण उस दिन मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार जब हालदार साहब वहां से गुजरे तो पान की दुकान खुली देख वहां से पान खाया और पान वाले से मूर्ति पर उस दिन भी चश्मा न होने का राज पूछा तो उसने बताया कि अब चश्मा कौन लगाएगा, जो कैप्टन चश्मा लगाता था वो मर गया। हालदार साहब भौचक्के रह गए, आश्चर्य में पड़ गए और गाड़ी में बैठकर चले गए। यही सोचते रहे कि कैप्टन मर गया तो मूर्ति पर कोई चश्मा लगाने वाला भी न रहा। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे, यह सोचकर कि मूर्ति के पास बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बिल्कुल उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं और पान भी नहीं खाएंगे। परंतु आदत से मजबूर चौराहा आते ही आंखें उस ओर उठ गई। मूर्ति पर कुछ ऐसा देखा कि चिल्लाकर तेजी से जाती हुई उनकी जीप रुकवाई और तेज तेज कदमों से चलते हुए उस मूर्ति की ओर लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। सरकंडे माने घास से बना हुआ चश्मा, जिस प्रकार का चश्मा बच्चे बनाते हैं। हालदार साहब भावुक हो उठे, उनकी आंखें भर आईं। उनके मन में एक नई उम्मीद जाग उठी कि कैप्टन जैसा फिर कोई यहाँ पैदा हो गया है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो बच्चे चश्मा बनाते हैं उस चश्मे को देखकर हालदार साहब को ये लगा कि आशावादी होना चाहिए। कैप्टन मर गया, कोई बात नहीं, लेकिन इस देश के बच्चे देशभक्ति करने के लिए तैयार हैं और वह देशभक्ति के लिए आगे कुछ भी करेंगे और यह आने वाली पीढ़ी हमारे देश को सुरक्षित रखेगी, ऐसा हालदार साहब ने सोचा और वहां से चले गए। बेटा, मैंने आपको उद्देश्य कहानी का शीर्षक की सार्थकता बताया। अब आप ये समझिए, कुछ इसके पैराग्राफ मैं बता रहा हूं जो इम्पॉर्टेंट हैं, अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में कारगर हो सकते हैं। एक है, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई, कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोंको। बेटा, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैंने सभी क्वेश्चनों को, सभी प्रश्नों को इस कहानी में समावेशित कर दिया है और कई वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का आंसर इसमें समावेशित कर दिया है।
आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके अतिरिक्त एक और पैराग्राफ आपको मैं बताता हूं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वो आंखों ही आंखों में हंसा। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। इसके अतिरिक्त बेटा पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए। बेटा ये सभी गद्यांश परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होते हैं और आपको बार बार इस वीडियो को देखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।